गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ प्योर जे रजिस्टर इन एन एसी सर्किट। कहने का मतलब आपको कि तीन जो एलिमेंट आपको बताए थे, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, बारी बारी से हर एक जो एलिमेंट में हम एसी जो सप्लाई देके ये तीनों जो एलिमेंट का हम बिहेवियर डिस्कस करेंगे। जब बिहेवियर करेंगे तो इस बिहेवियर में हम लोग सबसे पहले उसका करंट का वैल्यू निकालेंगे। उस करंट में भी आपको बताएंगे, इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए बताएंगे, मैक्सिमम करंट निकालने के लिए बताएंगे, आरएमएस करंट निकालने के लिए बताएंगे। फिर इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग पावर फैक्टर निकालेंगे, फिर इसका इम्पीडेंस निकालेंगे, फिर यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन निकाल के बताएंगे, फिर यहाँ से आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये सारे टर्म हम लोग जितने चीज़ आपको बताएं ये सारे डील करेंगे हम लोग। कहाँ पर? आपको इस बिहेवियर ऑफ रजिस्टर, मतलब बिहेवियर ऑफ प्योर रजिस्टर इन एसी सर्किट, यानी इस बारी बारी से हर एक जो एलिमेंट का बिहेवियर हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कंबाइन करके आपका आरएल सर्किट, आरसी सर्किट बनाएंगे, आरएलसी सर्किट बनाएंगे, सीरीज का, पैरेलल का फिर बिहेवियर देखेंगे। तो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है? बिहेवियर ऑफ ए प्योर रजिस्टर इन एन एसी सर्किट। ठीक है, हम मान लिए कि एक जो प्योर जो हमारा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, आर ओम, और ये हमारा एक एसी जो वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, उस एसी वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना है? वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जब जैसे ही ये वोल्टेज सोर्स इसमें आप अप्लाई करोगे, ये सर्किट यदि कंप्लीट होगा तो यहाँ से हमारा क्या होगा? करंट फ्लो होगा। क्योंकि हम एसी वोल्टेज यहाँ अप्लाई किए हैं तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो एसी करंट होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। ठीक है, और यहाँ से ये देख लो VT, ये VT क्या है? हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है हमारा। जब हम किसी भी सर्किट में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उससे जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट होगा? इंस्टेंटेनियस करंट। तो सबसे पहले यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, कंसीडर ए प्योर रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R ohm which is connected by an AC voltage source Vt equal to Vm sin omega t as shown in figure। उसका ये बना है। सबसे पहले हम करंट, तो यहाँ से सबसे पहले हम अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट, तो द अल्टरनेटिंग करंट is given by IT इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो तो यहाँ से आप लिख सकते हो VT बाई कितना, R हमारा। इस VT का वैल्यू हम पुट कर दें तो ये कितना है? Vm साइन ओमेगा t बाई कितना, R हमारा। ठीक है, IT इक्वल टू, इस फैक्टर को Vm बाई आर को हम मान ले रहे हैं जो को वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है हमारा, तो भी करंट होगा। तो हम इस पूरे फैक्टर को हम एक नए फैक्टर से डिनोट किए जिसको बोले Im साइन ओमेगा टी। IT इक्वल टू कितना? Im साइन ओमेगा टी। This is the required expression of instantaneous current in case of pure register। यानी प्योर रजिस्टर के केस में हमारा इंस्टेंटेनियस करंट का जो एक्सप्रेशन होगा उसका कितना? IT इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, वेयर Im का जो वैल्यू है वो कितना है? Vm बाई आर। ये और इस Im को कहते हैं हम मैक्सिमम करेंट।
और ये Vm हमारा क्या, मैक्सिमम वोल्टेज। तो Im का वैल्यू कितना हो गया, Vm बाई कितना, R हमारा, ठीक है। ये चीज हमारा मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम जो करंट, यदि हमारा मैक्सिमम करंट निकालना होगा तो उस समय हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो वोल्टेज डिवाइडेड बाई क्या, रेजिस्टेंस। करंट का फॉर्मूला आपको पता है कि किसी भी चीज का करंट जो होता है I इक्वल टू क्या, V बाई R हमारा, ठीक है। तो यहां से यदि हम मैक्सिमम करंट निकालना चाहेंगे तो हम उस समय मैक्सिमम जो वोल्टेज बाई इतना करेंगे हमारा, वेयर Im इक्वल टू Vm बाई R। and this is known as maximum current। यानी मैक्सिमम जो करंट का एक्सप्रेशन कितना हो गया फॉर प्योर रेजिस्टर के लिए, Im इक्वल टू Vm बाई R, ठीक है। अब यहां से हम यदि इसको अंडर रूट 2 से हम डिवाइड कर दें, इधर भी अंडर रूट 2 से हम डिवाइड कर दें, ये तो ये थोड़ा देखिए, तो ये क्या IRMS हो गया हमारा, और Vm बाई अंडर रूट 2 को क्या VRMS आप लिख सकते हो, बाई कितना R हमारा। यानी IRMS को जनरली हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, यानी सफिक्स में नहीं लगा हुआ और कैपिटल लेटर से इंडिकेशन है तो समझना वो RMS है वैल्यू। क्योंकि यहां पर नहीं आता है तो ये RMS करंट हो गया। तो I इक्वल टू कितना, V बाई R। यानी RMS करंट का एक्सप्रेशन इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर जो होगा वो क्या होगा हमारा, RMS वोल्टेज डिवाइडेड बाई क्या हमारा रेजिस्टेंस, और मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये हमारा ये तो यहां पर आप देखो करंट में हम 3 टाइप का करंट निकाले, एक इंस्टेंटेनियस करंट निकाले, एक मैक्सिमम करंट निकाले, और एक क्या निकाले, RMS करंट। यानी आपका प्योर रजिस्टर के केस में यदि आपसे मान लो क्वेश्चन में पूछे कि RMS करंट का वैल्यू निकालो, यदि RMS करंट निकालना होगा तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। यदि आपसे पूछे कि मैक्सिमम करंट निकालो तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। और यदि कहे कि जनरल जो एक्सप्रेशन आप इंस्टेंटेनियस करंट का निकालो तो किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, हर एक केस में करंट का एक्सप्रेशन जो होगा IT इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। और इस Im का जो वैल्यू जो होगा वो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। हम प्योर रजिस्टर की बात करें तो इस Im का वैल्यू जो होगा वो Vm बाई कितना होगा, R के बराबर होगा, ठीक है। यानी IT का वैल्यू कितना हो गया, Im साइन ओमेगा टी हमारा। ये करंट हो गया। तो यहां से हम लोग 3 करंट आपको बताएं, एक इंस्टेंटेनियस करंट बता दिए, एक RMS करंट बताएं। इस I को हम लोग क्या बोलते हैं, RMS करंट हमारा, और ये क्या था हमारा, मैक्सिमम करंट हमारा। तो यहां से 3 करंट हुआ। तो क्या आपसे क्वेश्चन में पूछेगा वहां देख लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। ये अब इसके बाद करंट निकालने के बाद अब हम वोल्टेज का भी पता है एक्सप्रेशन, करंट का भी एक्सप्रेशन पता है, तो यहां से हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, करंट का जो एक्सप्रेशन आया है IT इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज का एक्सप्रेशन जो है VT इक्वल टू कितना है, Vm साइन ओमेगा टी। अब यहां से हम लोग वेवफॉर्म बनाएंगे। तो इसके बाद हम लोग यहां नेक्स्ट में हेडिंग देंगे वेवफॉर्म, वेवफॉर्म, वेवफॉर्म। वेवफॉर्म of VT and IT can be drawn
एच। इसका वेवफॉर्म हम लोग बना रहे हैं, किसका? वोल्टेज और करेंट का। ओमेगा टी वर्सेस, इसी वाई एक्सिस पर हम दोनों को दिला रहे हैं वोल्टेज और करंट को, दोनों। तो थोड़ा देखेंगे वेवफॉर्म कैन बी ड्रॉन एज, Vt का एक्सप्रेशन कितना आया है, Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। यदि हम वोल्टेज का ड्रॉ करें, यदि एक साइकिल का हम लोग करें, एक ही साइकिल का हम ड्रॉ करते हैं, एक कंप्लीट साइकिल का, ये होगा हमारा, हम एक कंप्लीट साइकिल का 0, ये 2 पाई, ये पाई हमारा, ये वोल्टेज का हुआ। ठीक है, करेंट का एक्सप्रेशन थोड़ा देखेंगे, आई टी इक्वल टू कितना, आई एम साइन ओमेगा टी। मतलब इसका भी जो होगा वो साइनोसाइडल ही होगा हमारा, जहां पर करेंट का मैक्सिमम वैल्यू है कितना हमारा, आई एम। और ये जो वोल्टेज का है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है हमारा, ये Vm है हमारा। ठीक है, ऑब्वियस है करेंट का भी जो होगा हमारा एक्सप्रेशन वो क्या होगा हमारा, साइनोसाइडल वेव होगा, जहां मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना, Im है हमारा। अब थोड़ा सोचना कि इस Im का जो वैल्यू होगा, क्या जितना हमारा Vm का पीक होगा उतना ही होगा क्या? Im का जो वैल्यू हो वो Vm डिवाइडेड बाई R है। तो ऑब्वियस है कि इस Im का जो पीक जो वैल्यू होगा वो Vm जितना आया होगा उससे कम होगा, क्योंकि इस Im का वैल्यू Vm को R से डिवाइड करने पर मिल रहा है। किसी भी चीज को किसी चीज से यदि हम डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू घटेगा हमारा, इसका मतलब कि Im का जो पीक होगा वो कम होगा हमारा, इसलिए हम Im के पीक को हम कम दिखा रहे हैं। तो करंट वाले को हम ब्लैक डॉट से मार्क कर रहे हैं। ये हमारा, अब थोड़ा देखो ये वाला हमारा जो है वो किसका है आपका, ये आपका डार्क वाला जो है वो वोल्टेज है हमारा, इस वोल्टेज का वेवफॉर्म है। और ये हमारा जो है ब्लैक से वो क्या है, करंट का वेवफॉर्म है हमारा। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, दोनों हमारा वोल्टेज का वेवफॉर्म और करंट का वेवफॉर्म आपका, इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम जो वैल्यू दोनों एक ही टाइम में रीच कर रहा है। तो हमने बताया था यदि 2 या 2 से ज्यादा हमारा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आइदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमारा सेम टाइम में रीच करेगा, तो उस केस में वो दोनों जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होगा वो फेज में होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट हमारा क्या है, फेज में होगा। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन या कर्व से हम कह सकते हैं दिस वेवफॉर्म से कि वोल्टेज एंड करंट आर इन क्या, फेज। और जब फेज में होगा तो उस समय हमारा फेज एंगल का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री कि नहीं हमारा। वेवफॉर्म ऑफ Vt एंड It कैन बी ड्रॉन एज हमारा, क्यों, क्योंकि Vt का एक्सप्रेशन हमारा है यहाँ पर कितना, Vm साइन ओमेगा टी, और It का एक्सप्रेशन हमारा कितना है, Im साइन ओमेगा टी। तो फ्रॉम दिस वेवफॉर्म वी से दैट फ्रॉम this waveform we say that voltage and current are in phase। इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर,
प्योर रजिस्टर वोल्टेज Vt and current It are in phase, हमारा जब फेज में होगा तो इस केस में इन दैट केस फाई फेज एंगल का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा हमारा। फाई का वैल्यू कितना 0 डिग्री। यानी इस वेव फॉर्म से हमारा वेव फॉर्म बनाने के लिए तो वेव फॉर्म हम किसका ड्रॉ करना चाह रहे हैं Vt वोल्टेज का और करेंट का। तो वेव फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिख लिए और करेंट का एक्सप्रेशन लिख लिए और इस दोनों से हम वेव फॉर्म ड्रॉ किए। जब वेव फॉर्म ड्रॉ किए तो हम लोग वेव फॉर्म से यहाँ से क्या पता चला कि इसका मैक्सिमम वैल्यू और ये जो है करेंट का मैक्सिमम वैल्यू है हमारा ये क्या है हमारा, ये आपका करेंट का है हमारा Im। तो थोड़ा देखो वोल्टेज का मिनिमम और करेंट का मिनिमम हमारा रीच करने में टाइम सेम ही है हमारा। इसका वोल्टेज का मैक्सिमम और करेंट का मैक्सिमम दोनों हमारा क्या है सेम ही टाइम में रीच कर रहा है। जब हमारा दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, तो यहाँ दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कौन सा होगा, एक वोल्टेज और एक करेंट, ये दोनों आपका मैक्सिमम जो वैल्यू और दोनों इसका जो मिनिमम वैल्यू हमारा सेम टाइम में रीच कर रहा है। इसका मतलब होगा कि वोल्टेज और करंट जो है वेव फॉर्म वो क्या होगा आपका इन फेज होगा। फ्रॉम दिस waveform we say that voltage and current are in phase. It means in case of pure resistor voltage and current are in phase. जब फेज में होगा तो कितना होगा फेज एंगल का वैल्यू 0 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर वोल्टेज एंड करेंट आर इन फेज, आउट ऑफ फेज, बोथ, नन ऑफ दी। तो उस समय क्या ऑप्शन होगा हमारा कि वोल्टेज और करंट जो होगा वो क्या होगा हमारा फेज में होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग अभी क्या क्या निकाल लिए हम लोग। सबसे पहले आपका अल्टरनेटिंग करंट निकालें, तो इस करंट में 3 करंट आपको निकाल के बताएं। आरएमएस करंट निकालें, मैक्सिमम करंट निकालें और इंस्टेंटेनियस करंट निकालें। उसके बाद हम वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म यहाँ से ड्रॉ किए। इसी जो वेवफॉर्म से हम लोग क्या निकाले यहाँ पर इसका फेज एंगल का भी वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम ये बेसिकली हमारा क्या है आपका मतलब वेक्टर जो डायग्राम है हमारा, जिसमें हम आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट के लोकेशन को हम इंडिकेट करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के लिए हमारा आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट का जो लोकेशन वही होगा हमारा जो वेवफॉर्म का हमारा लोकेशन है। ठीक है, जैसे यहां पर देख रहे हो कि यहां पर वोल्टेज और करंट हमारा क्या है सेम फेज में हमारा। जब इसको हम वेक्टर डायग्राम से दिखाएंगे तो उस केस में हम आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट को शो करेंगे। तो यहां पर आरएमएस जो वोल्टेज और आरएमएस करंट जो होगा वो दोनों क्या होगा सेम फेज में होगा। यानी जिस एक्सिस पर हमारा वोल्टेज होगा उसी एक्सिस पर क्या होगा करंट भी होगा, या वोल्टेज और करंट एक दूसरे का क्या होगा पैरेलल होगा हमारे। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आपको फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो फेजर डायग्राम इज क्या है हमारा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इन विच वी हैव टू इंडिकेट आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट, मतलब आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट के लोकेशन को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद हम लोग आते हैं इसको आपको करंट हो गया, वेवफॉर्म हो गया, यहाँ से हम लोग फिर क्या निकालेंगे आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। चलिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो अभी कौन से एलिमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर प्योर रजिस्टर के लिए। तो प्योर रजिस्टर के केस में हम कैसे फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर, इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर फेजर डायग्राम can be drawn as
क्या है फेजर डायग्राम? बेसिकली जो फेजर डायग्राम हमारा क्या है, एक हमारा वेक्टर जो नोटेशन है हमारा, जिसमें हम आरएमएस करेंट और आरएमएस जो वोल्टेज के लोकेशन को क्या दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो फेजर डायग्राम में हमारा आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करेंट का जो लोकेशन वही होगा हमारा जो आपका वेव फॉर्म में वोल्टेज और करंट का लोकेशन है। तो वेव फॉर्म से आपको पता है कि वोल्टेज और करंट हमारा क्या है, सेम फेज में है, हमारा इन फेज है हमारा। तो इस केस में आपको जब फेजर डायग्राम बनाओगे तो ऐसे दिखाना है, ये हमारा इसमें आरएमएस वोल्टेज, ठीक है, और ये क्या होगा आरएमएस करंट, दोनों क्या है सेम फेज में है, तभी इसके बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। या इसी को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ये वोल्टेज और ये क्या दिखा दो करंट हमारा, ये हो गया इसका फेजर डायग्राम हमारा। तो फेजर डायग्राम हम कहां से ड्रॉ कर देंगे, तो फेजर डायग्राम में हमको आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट को इंडिकेट करना है, ठीक है, और इसका जो हमारा लोकेशन वही होगा जो वेव फॉर्म में वोल्टेज और करंट का हमारा क्या लोकेशन है हमारा, इतना। इसके बाद हम लोग पावर फैक्टर जानेंगे। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ठीक है। सबसे पहले पावर फैक्टर का हम यहाँ पर डेफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद सारा डेफिनेशन तो सबके लिए सेम ही होगा। पावर जे फैक्टर जे बेसिकली हमारा क्या कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज और करेंट, मतलब वोल्टेज और करेंट का जो कोसाइन एंगल होगा हमारा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है हमारा कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड current is known as power factor. Power factor. It is denoted by cos phi. That means पावर फैक्टर इज इक्वल टू कितना cos phi। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, आपको जिस एलिमेंट का आप पावर फैक्टर निकालना चाह रहे हो उस एलिमेंट में आप वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है वो फाइंड कर लो, ठीक है। और फाइंड करने के बाद हमको फाई मिल जाएगा तो उसका हम कोसाइन वैल्यू ले लेंगे, जो आएगा वही उसका क्या होगा पावर फैक्टर होगा। अब हम लोग कौन सी एलिमेंट प्योर रजिस्टर, हाँ तो प्योर रजिस्टर के केस में हमारा फाई का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, यानी प्योर रजिस्टर के केस में पावर फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा यूनिटी। इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर फाई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू कितने 0। इन दैट केस पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू cos 0 इक्वल टू कितना 1, यानी पावर फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। यानी क्या मतलब यहां से रिजल्ट मिला कि इन केस ऑफ प्योर जो हमारा रजिस्टर पावर जो फैक्टर बिकम्स यूनिटी। इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर the value
ऑफ पावर फैक्टर, वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इसको शॉर्ट में पीएफ भी लिखते हैं, पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी। कितना होगा? यूनिटी होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट रिमेंबर रखेंगे। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज 0, 1, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होगा? हमारा 1 होगा। और यदि फेज एंगल का वैल्यू पूछे तो फेज एंगल का वैल्यू कितना बोलोगे? 0 डिग्री हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर जो है आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर रखे थे। इसका काम यहाँ नहीं है, हम आपको बताना चाह रहे थे इसलिए। तो यहाँ पर पावर फैक्टर भी निकाल लिए हम लोग, फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर लिए, वेवफॉर्म भी ड्रॉ कर दिए, करंट का भी वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डील करेंगे यहाँ पर इम्पीडेंस। तो सबसे पहले इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा जान जाए। ठीक है, डीसी के केस में हमारा जो हमारा होता है वहां पर, तो वहां रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं, मतलब ठीक है। और यदि हमारा एसी का केस में है तो एसी के केस में हमारा उसी रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट इज नोन एज आपको इम्पीडेंस। समझ में बात आई? यानी डीसी के केस में हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, और एसी के केस में हम उसी रेजिस्टेंस को क्या यहां बोलेंगे? इम्पीडेंस बोलेंगे। तो इसके बाद हम लोग डील करने जा रहे हैं आपको इम्पीडेंस के बारे में। इसका कोई काम तो था नहीं, ये आप लिख चुके हो। पावर फैक्टर हो गया, इसके बाद हेडिंग दे देना इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लो इम्पीडेंस का। तो लिखेंगे इट is the resistance offered to the flow of current in an AC circuit is known as impedance। क्या बोले? इट इज द रेजिस्टेंस, बेसिकली ये क्या हमारा रेजिस्टेंस है, ऑफर टू द फ्लो ऑफ करेंट इन एन एसी सर्किट। ठीक है, एसी के सर्किट में आपका जो करंट हमारा होगा, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ करेंट इन एन एसी सर्किट। मतलब कहने का मतलब कि एसी के सर्किट में हम रेजिस्टेंस जो है उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर इम्पीडेंस बोल रहे हैं। तो एसी सर्किट में करंट फ्लो होने के चलते जो रेजिस्टेंस हम डिटरमाइन करेंगे उस रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोल देंगे? इम्पीडेंस हमारा। और इम्पीडेंस इज नोन एज इम्पीडेंस, इट इज डिनोटेड बाय जेड। किससे? जेड
it is denoted by Z and its unit is ओम, और इसका यूनिट क्या होगा हमारा, ओम होगा हमारा। क्या इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करेंट इन एन एसी सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस, इट इज डिनोटेड बाय जेड एंड इस यूनिट इज ओम। हमारा इसका यूनिट क्या होता है, ओम। मैथमेटिकली it can be expressed as Z impedance, दिस इज कितना V बाई आई हमारा। बेसिकली यदि हम कहें तो इम्पीडेंस इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ RMS वोल्टेज टू द RMS करेंट। ठीक है, RMS वोल्टेज और RMS जो करेंट का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, इम्पीडेंस। ठीक है, ये तो यही इसी फॉर्मूला से हम इम्पीडेंस का वैल्यू निकालेंगे हमारा। अब मान लो हम किसका निकालना चाह रहे हैं, इम्पीडेंस का वैल्यू फॉर इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर के लिए। तो इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर, इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर, आप जानते हैं कि V, याद करो हम लोग वहां पर निकाले थे कि V जो हमारा आया था RMS वोल्टेज का जो वैल्यू आया था हमारा, कितना आया था, V इक्वल टू कितना, IR हमारा निकाले थे RMS वोल्टेज का वैल्यू वहां। अब यहां से थोड़ा देखो तो V बाई आई का वैल्यू निकालो तो ये क्या होगा, R। अब V बाई आई के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, Z, इसी को। तो यहां से Z इक्वल टू कितना, R। इसका मतलब क्या होगा कि इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस बिकम्स क्या, R। मतलब इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होगा, R ही होगा। और यदि डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट के केस में भी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है हमारा, R ही होता है। और एसी के केस में भी हमारा इम्पीडेंस का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। यानी फ्रॉम दिस रिलेशन वी से दैट कि इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज इक्वल टू कितना, R है हमारा। इम्पीडेंस का वैल्यू कितना होगा, R होगा। ठीक है, ये तो यहाँ से क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पावर फैक्टर हो गया, फेजर डायग्राम हो गया, इम्पीडेंस हो गया, RMS करंट भी निकाल लिए, RMS वोल्टेज भी निकाल लिए। ये सारे फैक्टर हम लोग जान चुके हैं, पावर फैक्टर भी जान गए क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ये इतना अपना नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम लोग पावर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन निकालेंगे। द वैल्यू ऑफ instantaneous power is given by, is calculated as पावर इज इक्वल टू कितना हमारा, वोल्टेज इनटू कितना, करेंट। ठीक है, जब इंस्टेंटेनियस पावर लिख रहे हो तो यहाँ कौन सा वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करेंट।
चलिए अब हमारा थोड़ा देखिए Vt का वैल्यू कितना है, Vm साइन ओमेगा टी। It का एक्सप्रेशन आया था Im साइन ओमेगा टी। इसको आप लिख सकते हो Vm गुणे Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम लोग Vm गुणे Im क्या साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा इक्वल टू कितना ओमेगा टी हमारा। Pt इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर Vm Im, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई कितना 2। हम लोग Pt इज इक्वल टू Vm गुणे Im बाई 2 1 माइनस कितना कॉस 2 थीटा। क्या इसको आप इतना भी लिख सकते हो, Pt इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू Vm बाई अंडर रूट 2 इंटू Im बाई अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही होगा। इस तरह हम लिख लिए 1 माइनस कितना कॉस 2 थीटा। अब इस Pt का वैल्यू थोड़ा देखिए, ये क्या है हमारा Vm बाई अंडर रूट 2, V RMS हो गया यानी V कैपिटल V, और ये क्या I RMS है हमारा कैपिटल I। 1 माइनस कितना कॉस 2 थीटा, ये हमारा इतना किसका आ गया हमारा, आपका ये Pt का एक्सप्रेशन हो गया हमारा, इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू हो गया। ठीक है, यदि यहाँ से हम एवरेज पावर निकालना चाहें तो यहाँ से एवरेज ये पावर निकालने के लिए क्या होगा, इस पावर को हम इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, एवरेज पावर मिल जाएगा हमारा। तो दिस इज रिक्वायर्ड द एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर in case of pure रजिस्टर। प्योर रजिस्टर के केस में हमारा ये मिला। अब यदि हम एवरेज पावर निकालना चाहें, ठीक है, ये तो ये इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, now average power is calculated as P average is equal to 1 by T 0 से T। तो एवरेज पावर एक साइकिल का ही निकाल लो। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं एंगल के टर्म में हमारा आया है, इसलिए एंगल वाले फॉर्मूला यूज कर लें। तो कितना 1 बाई 2 पाई 0 से कितना 2 पाई
पी टी डी थीटा हमारा ये 1/2 पाई 0 से 2 पाई, और पी टी का वैल्यू कितना है ये हम पुट कर लें, तो ये वी आई 1 - cos 2 थीटा डी थीटा हमारा ये कितना हो जाएगा, ये बाहर कर लें, वी आई बाई कितना 2 पाई हमारा 0 से 2 पाई थीटा माइनस 0 से 2 पाई cos 2 थीटा डी थीटा, ये वी आई बाई कितना 2 पाई, इसको इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा का, तो थीटा 0 से कितना 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन कर लें तो cos का कितना हो जाएगा sin 2 थीटा बाई 2 बाहर कर लिए, और कितना 0 से 2 पाई, लिमिट पुट करें तो वी आई बाई कितना 2 पाई, ये कितना 2 पाई माइनस 0 माइनस हाफ साइन 4 पाई, अब प्लस कितना हाफ साइन 0, ये वाला टर्म क्या होगा साइन एन पाई 0, ये भी वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सिर्फ 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, यानी कितना हो गया हमारा वी आई, यानी वी एवरेज का वैल्यू कितना आपका आया, ये हमारा वी आई का एवरेज पावर का वैल्यू कितना वी इंटू आई। वी क्या है हमारा, यहाँ कैपिटल वी जो है आरएमएस वोल्टेज, और आई जो है हमारा क्या आरएमएस करेंट, मतलब आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट को मल्टीप्लाई करने से जो पावर मिलेगा उस पावर को हम बोल रहे हैं एवरेज पावर, और इसी पावर को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर भी। इसी पावर को क्या नाम जाना जाता है, एक्टिव पावर हमारा। तो एक्टिव पावर को और अच्छे से समझने के लिए जब इसका हम लोग ये पावर का जो वेवफॉर्म हम ड्रॉ करेंगे, ये जो पीटी इंस्टेंटेनियस पावर निकाले हैं, यदि इसका हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो वहां से हम बोलेंगे कि ऐसा जो पावर जो हमारा सोर्स से लोड की ओर ट्रांसफर हो हमारा, ठीक है, सोर्स से किधर जाए लोड की ओर जाए, तो ऐसे जो पावर को हम बोलेंगे एक्टिव पावर। यानी एसी के केस में हमारा जो एवरेज जो पावर होता है उसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिव पावर, उस पावर को क्या बोलते हैं एक्टिव पावर हमारा। ये अब यहां से हम लोग एवरेज पावर निकाल लिए, इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लिए, अब पावर का वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, नोट डाउन करेंगे। The waveform of IN is waveform of instantaneous TANTANEOUS instantaneous power PT can be drawn as देखिए कैसे होगा। सिंस PT इक्वल टू कितना VT इंटू IT, हमारा वोल्टेज के वेवफॉर्म और करंट के वेवफॉर्म को हम यदि मल्टीप्लाई करें तो उससे जो वेवफॉर्म मिलेगा हमारा वो क्या होगा पावर का वेवफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से पावर का वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करें।
एक साइकिल का ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये ब्लैक से जो मार्क कर रहे हैं ये आपको वोल्टेज का है हमारा, ठीक है। और करेंट का जो वेवफॉर्म था हमारा वो क्या था हमारा, ये हमारा ये आपका Vm और ये Im हमारा, ठीक है। ये कितना है 0। ये एक साइकिल का हम ड्रॉ किए तो ये पूरा एक साइकिल का 2 पाई और ये पाई और ये कितना π/2 और यहाँ पर आपको मेजर करोगे तो 3 π/2 हमारा होगा। चले अब थोड़ा देखो पावर का वेवफॉर्म हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो 0 से पाई के बीच में यदि देखा जाए तो 0 से पाई के बीच में हमारा करेंट भी हमारा क्या पॉजिटिव है और वोल्टेज भी क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब 0 से पाई के बीच में जो पावर होगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा हमारा। और पावर का जो वैल्यू होगा ऑब्वियस है कि वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पावर जो है वो बढ़ेगा हमारा। ये हमारा पाई से 2 पाई के बीच में देखें तो पाई से 2 पाई के बीच में देखो करेंट और वोल्टेज दोनों क्या है हमारा निगेटिव, और निगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन हमारा क्या होगा पावर जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। यानी इस केस में भी पावर जो होगा हमारा वो पॉजिटिव होगा। ये वाला लाइन आपका याद रखना, ये क्या है हमारा VT का है ये लाइन, और ये जो हमारा हो गया वो क्या हुआ पावर का PT का हमारा ये। अब देखो तो पावर के वेवफॉर्म से आप जो देख रहे हो इसका मतलब यहाँ पर क्या है हमारा ये जो पावर जो है वो किधर सोर्स से किधर जा रहा है लोड की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हमारा जो पावर जिसमें आपका सोर्स से लोड की ओर आपका ट्रांसफर हो तो ऐसे जो पावर को हम बोलते हैं एक्टिव पावर। उसको क्या बोलते हैं एक्टिव पावर। तो प्योर रजिस्टर के केस में हमने अभी निकाला था एक्टिव जो पावर, मैथमेटिकली यदि एक्टिव पावर को कैलकुलेट करोगे तो जो एवरेज पावर आएगा वही क्या होगा आपका एक्टिव पावर होगा। तो कितना आया था हमारा V/I, तो ये वेवफॉर्म हो गया हमारा इसका पावर का हमारा ये, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम एक्टिव पावर कह दें तो ऐसा जो पावर विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सोर्स टू लोड, यहाँ देखो सोर्स से किधर जा रहा है लोड की ओर जा रहा है हमारा। तो जिसमें पावर हमारा डिलीवर्ड होगा फ्रॉम सोर्स से लोड तो ऐसे पावर को हम लोग कहेंगे एक्टिव पावर। और जनरल जो हमारा जो एक्टिव पावर का जनरल स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्मूला होता है वो VI cos phi। क्या होता है VI cos phi। तो यहाँ पर एक्टिव पावर का हम डिफिनेशन लिख देते हैं। एक्टिव पावर इसी को एवरेज पावर भी बोला जाता है। और एवरेज पावर एक्टिव पावर और एवरेज पावर। Such type of power
which can be drawn from source to load is known as active power. It is denoted by P. एक्टिव पावर को किससे डिनोट करते हैं? P से. Its unit it is denoted by P. The unit of active power is watt और किलोवाट. वाट और किलोवाट. एक्टिव पावर का यूनिट या तो वाट में या किलोवाट में होगा. द स्टैंडर्ड formula of active power is P equal to VI cos phi. ये एक्टिव फार्मूला का स्टैंडर्ड फार्मूला है. ये आपको यदि चेक करना है तो इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर हम एक्टिव जो पावर जो निकाले थे जो एवरेज पावर के बराबर होगा तो उस केस में कितना आया था हमारा? आपको V इंटू आई आना चाहिए ना. यदि इस फॉर्मूला में हम रखें तो आना चाहिए V इंटू आई. तो इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर जो है फाई का वैल्यू कितना? 0 डिग्री. तो कॉस फाई का वैल्यू 1 यानी P का वैल्यू कितना हो जाएगा? VI. सही है हमारा ये. तो ये पूरा इसका क्या हो गया? एनालिसिस हो गया आपका रजिस्टर के केस में. इसी प्रकार हम लोग एनालिसिस करेंगे इंडक्टर का, फिर करेंगे कैपेसिटर का. इसके बाद कैपेसिटर करने के बाद तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, तो ये आप अपना नोट डाउन कर लेंगे. हम इसके बाद जो है आने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ ए प्योर रजिस्टर ये किए थे. इसके बाद बिहेवियर ऑफ ए प्योर इंडक्टर इन एन एसी सर्किट. नोट डाउन कर लेंगे.